कैसे हो सारे, मेरा नाम आदित्य। मैं पिछले 3 साल से कनाडा रह रहा हूँ और मेरी लाइफ कनाडा में बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड आइल्स के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस। टेक्निकली पेपर बेस्ड सितंबर में बंद होने वाला है प्रॉपर्ली, और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड चलने वाला है। तो मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलूँगा, जो भी मेरी एडवाइस रहेगी ध्यान से सुनना और फिर एक जल्दी और क्विक डिसीजन लेना। शुरू करते हैं। तुम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मुंह से सुना होगा कि भाई मैं पेपर बेस्ड की टीम से बोलता हूँ, क्योंकि यार मैंने खुद ने पेपर बेस्ड दिया है और पेपर बेस्ड में ना फोकस बनाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की चिंता नहीं होती कि अरे हाँ ये यहाँ पे ये वहाँ पे। भाई देखो, कंप्यूटर बेस्ड में चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं, तो मैं इसलिए ना ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड की साइड नहीं लेता था। पर मैं तुम्हें डिफरेंस बता दूंगा क्योंकि मैंने दोनों दे रखा है। जब मैंने सेल्फ पिप दी है, सेल्फ पिप मैंने अपने वर्क परमिट के लिए दिया तो मैंने उसमें कंप्यूटर बेस्ड दिया है, और आइल्स जब मैं कनाडा आ रहा था तब मैंने उसके लिए पेन पेपर दिया। तो मुझे दोनों चीज़ों का डिफरेंस पता है, और मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊं, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि किसकी मेंटालिटी में क्या अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो। तो मैं तुम्हें सबसे बड़ा डिफरेंस बताने वाला हूँ रीडिंग को लेकर। देखो, रीडिंग में जब हमारे पास पेन पेपर होता है तो हम लोग स्क्रैच डाउन कर सकते हैं, हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। पर जब कंप्यूटर बेस्ड होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा। देयर इज़ नो ऑप्शन कॉल्ड एज हाईलाइटिंग देयर, समझ रहे हो। तुम्हें लिटरली टेक्स्ट को याद रखना पड़ेगा कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ वहाँ पे है। क्योंकि पेन पेपर में मैं क्या करता था, मैं हाईलाइट कर देता था। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये है, ये चीज़ यहाँ पे हुई है, इस पैराग्राफ में एक इवेंट हुआ है, इस पैराग्राफ में ये हुआ है। तो मैं ऐसी चीज़ें ना हाईलाइट कर देता था जिससे मेरी लाइफ ईजी हो गई थी। पर जब कंप्यूटर बेस मैंने इस बार दी, मेरे को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा अपने साइड से। देखो, कुछ लोग होंगे जो कंप्यूटर बेस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू पेपर बेस्ड, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाएगा। पर अगर तुम लोग वो हो जिनको सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड बेसिकली टेस्ट तुम्हारा होगा पेन पेपर वाला, तो याद रखना तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी एग्ज़ाम देनी है। अगर तुमने लेट किया तो पेन पेपर बेस हाथ से निकल जाएगा सितंबर में, और फिर तुम लोग कंप्यूटर बेस पे ही आ जाओगे। तो मेरी यही दरख्वास्त है, एक्शंस फटाफट लेने पड़ेंगे, क्योंकि रीडिंग जैसा मॉड्यूल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोकस, और अगर तुम्हें ज़्यादा फोकस के साथ अच्छा स्कोर लाना है तो आई बिलीव अगर पेन पेपर तुम्हारी चॉइस है तो पेन पेपर पे ही रहो, पर जल्दी डिसीजन लो। अब इसके बाद स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं राइटिंग के लिए। राइटिंग में पता है क्या होता है कि भाई हम लोग बचपन से अपने हाथों से लिखते आ रहे हैं ना, तो हमारी अच्छी खासी स्पीड बनी हुई है। पर कुछ लोग हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी स्लो है, तो ये चीज़ ना उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगी कि यार टाइप करना है, ये करना है, कुछ मिस आउट हो गया। और कभी कभार क्या होता है, जब हम लिखते हैं ना तो हमारा प्रॉपर फोकस रहता है कि भाई अच्छा ठीक है, अब ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। कभी कभार जब हम कंप्यूटर पे बैठते हैं ना, हम थोड़े 1-2 वर्ड्स आगे चल रहे होते हैं, तो कभी कभार हम वर्ड्स भी मिस आउट कर जाता है, समझ रहे हो। क्योंकि तुम्हें तुम्हारी टाइपिंग स्पीड को ना एकदम ऐसे पीक पे रखना पड़ेगा कि अच्छा भाई ठीक है, ये थॉट दिमाग में है, फटाफट लिखना है, फटाफट लिखना है। अगर तुम्हारी टाइपिंग स्पीड स्लो है तो तुम्हें सबसे पहले टाइपिंग स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, फिर तुम्हें इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है। अगर तुम्हें टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। पर मैं यही बोलूँगा, जो तुम प्रेफर कर रहे हो, जिस चीज़ में तुम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिस फॉर्मेट में तुम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उस फॉर्मेट के लिए जाओ। देखो, स्पीकिंग तो एक्जैक्टली सेम ही होने वाली है, फेस टू फेस कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं होने वाली, तो भाई स्पीकिंग पे हम ज़्यादा डिस्कस कर ही नहीं सकते। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल एक्जैक्टली वही होगा जो तुम्हारा पेन पेपर बेस में है, और स्पीकिंग में सेम क्वेश्चन ही होंगे और कुछ नया नहीं होने वाला। तो स्पीकिंग इज प्रॉपरली अनटच्ड। कंप्यूटर बेस्ड और पेन पेपर बेस्ड में दोनों में सेम होने वाली है, एग्जैक्टली वेरी सेम, समझे। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ लिसनिंग के बारे में। मैं पेन पेपर बेस की लिसनिंग इसलिए इजी बोलूँगा क्योंकि तुम वापस हाईलाइट कर सकते हो, और अगर जस्ट इन केस तुम्हें कोई आंसर लिखना हो और तुम्हें कोई शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, कुछ मिस हो रहा हो, तो तुम छोटा सा अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। पर कंप्यूटर बेस में ना ऐसे 1-2 बार मैंने अपने दोस्तों के झोल झपाटे भी सुने हुए, पहले का आंसर तीसरे में लिख दिया, और फिर दूसरे का आंसर चौथे में, ऐसे यहाँ से शुरू किया, उल्टा क्रोनोलॉजी शुरू किया है। तो तुम समझ रहे हो, बैंड बज जाती है। वहाँ से रिकवर करने में बहुत दम लगता है, मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत ज़्यादा दम लगता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी तुम्हें पैटर्न चूज़ करना है, जो भी तुम्हें टेस्ट फॉर्मेट चूज़ करना है, जल्दी करो। क्योंकि भाई अगर तुम कंप्यूटर बेस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो इट्स वेल एंड गुड, पर अगर तुम पेन पेपर बेस में ज़्यादा हो तो तुम्हें फटाफट एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो भाई बैंड बज जाएगी तुम्हारी, कस के बैंड बजेगी। फटाफट से एक्शन लो, फटाफट से अपनी एग्जाम डिसाइड करो। भाई देखो, मेरी एक आखिरी दरख्वास्त यही है, जो भी तुम फॉर्मेट चूज़ कर रहे हो फटाफट से चूज़ करो, फटाफट एक्शन लो, बड़े बड़े डिसीजंस लो अपनी लाइफ में, रुको मत। अगर रुक गए तो कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो। ये एग्ज़ाम 3 चीज़ों पे निकलेगी, रिसोर्सेज, प्रैक्टिस और टाइम इन्वेस्टमेंट पे। भाई ये चीज़ कर ली तुमने, तुम्हारी एग्ज़ाम निकल गई। और जस्ट इन केस फॉर्मेट चेंज भी होता है तो प्लीज़ इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना फोकस बस रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है और बाकी सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, रुकना बिल्कुल नहीं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन
टेक केयर, बाय बाय।